आकाश का 9 लाख का कर्ज और रिया ने क्यों लिया इतना बड़ा कदम? अगर आपने उड़ने की आशा सीरियल का कोई भी एपिसोड मिस कर दिया है तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है। इस बार कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जो पूरी देशमुख परिवार की नींव को हिला सकता है। तेजस, रिया और आकाश के रिश्तों में एक बड़ा तूफान आने वाला है। जानिए कैसे एक छोटा सा राज पूरे परिवार के रिश्तों को तहस नहस कर देता है। सब कुछ एक सामान्य सुबह से शुरू हुआ था। तेजस, जो हमेशा अपने परिवार के लिए सब कुछ करने की कोशिश करता था, इस बार खुद एक मुश्किल में फंसा था। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था, उसकी आंखों में चिंता और तनाव की झलक साफ दिख रही थी। वह घर के बरामदे में बैठा था और कुछ कागजों को बार बार देख रहा था। उसी पल आकाश ने आकर उससे पूछा, भाई तू इतना परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? तेजस थोड़ा सा झिझकते हुए और अपने दिल का बोझ थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हुए जवाब देता है, कुछ नहीं यार, बस प्रॉपर्टी का पेमेंट क्लियर करना है, थोड़ी समय चाहिए। आकाश हंसते हुए बोला, तू तो हमेशा टेंशन में रहता है, मैं हूं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस हल्की फुल्की बातचीत के बीच कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही देर में सचिन और परेश भी वहीं आ गए और बातों बातों में उन्होंने लोन की चर्चा छेड़ दी। आकाश, जो हमेशा की तरह बिना सोचे समझे बोल पड़ता था, इस बार भी कुछ ऐसा ही किया। उसने कह दिया, तेजस भाई, तू अभी तो मेरे दिए हुए 9 लाख का लोन भर नहीं पाया, अब 2 करोड़ का लोन कहां से लाएगा? यह एक साधारण सी बात थी, लेकिन जैसे ही ये शब्द बाहर निकले माहौल एकदम से गंभीर हो गया। पूरे कमरे की हवा बदल गई। सबकी नजरें तेजस पर जमी हुई थीं और इस पूरी बातचीत को सुनकर रिया, जो पास ही में खड़ी थी, अचानक वहीं रुक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे एक गहरा झटका लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और सवालों की आग जलने लगी। वह धीरे धीरे बाहर आई और आकाश की ओर देखती हुई बोली, क्या कहा तुमने आकाश? उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन एक गहरी निराशा भी झलक रही थी। तुमने तेजस को 9 लाख दिए थे और तुम मुझसे यह बात छुपा कर रखी? आकाश के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आवाज लड़खड़ाते हुए निकली, रिया सुनो तो, बात कुछ और थी। लेकिन रिया ने उसे बीच में ही काट दिया। बात कुछ और नहीं थी आकाश, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। रिया की आवाज में गुस्सा था और आंसू भी। तेजस की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन यह छुपाना धोखा है। तेजस ने बीच में आने की कोशिश की। रिया, मेरी गलती थी, आकाश ने सिर्फ मदद की थी। लेकिन रिया ने उसे सुनने का नाम नहीं लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द तलवारों की तरह निकल रहे थे। तेजस, तुम्हारे लिए हर कोई अपनी जिंदगी दांव पर लगाता है और तुम हमें सिर्फ मुसीबत में डालते हो। तुमने इस परिवार को क्या दिया सिवाय कर्ज और झूठ के? रिया के शब्दों ने तेजस को अंदर तक झकझोर दिया। आकाश ने बार बार माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसकी बातों को नकारते हुए कहा, अब बस, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। जिस घर में झूठ और धोखे की नींव रखी जाती है, वहां भरोसा और रिश्तों की दीवारें नहीं टिक सकती। रिया का दिल टूट चुका था और वह पल भर में अपना बैग उठाकर तेजस के बंगले से बाहर चली गई। जैसे ही रिया ने घर का दरवाजा खोला, वह एक रिश्ते की आखिरी दीवार को भी तोड़ चुकी थी। और जब दरवाजा बंद हुआ तो ऐसा लगा जैसे कोई रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। इस सब के बीच रेणुका, जो अब तक चुप थी, कमरे में आई और कहा, तेजस, ये क्या हो रहा है? तू घर बेचने की बात कर रहा है? तेजस, जिसका चेहरा गहरे तनाव में था, सिर झुकाकर खड़ा था। मां, हालात ऐसे बन गए हैं। तेजस ने बीच में ही जवाब दिया। रेणुका ने उसे रोकते हुए कहा, हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन ये घर नहीं बिकेगा। तेरे पापा की यादें इस घर की दीवारों में हैं और तू कहता है इसे बेच दूं। रेणुका की आवाज में दृढ़ता थी और उसकी बातों में एक मां की चिंता थी। सचिन, जो अब तक चुप था, क्रोध से उबल पड़ा। वह गुस्से में बोला, भाई, तूने हमें धोखा दिया। हमें लगा तू सब कुछ सही संभाल लेगा, लेकिन तू खुद ही गिरवी बैठा है। आकाश, जो अब तक चुप था, हाथ जोड़ते हुए बोला, सचिन, मेरी गलती थी, मैं बताना चाहता था, लेकिन। सचिन ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, अब बताने का क्या फायदा, अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर सचिन ने तेजस की कॉलर पकड़ ली। एक पल में माहौल और भी गर्म हो गया। तेजस ने झटके से कहा, सचिन छोड़, लेकिन सचिन ने और जोर से पकड़ लिया, तूने हमें बर्बाद कर दिया। तभी तेजस की पत्नी रोशनी दौड़ते हुए आई और सचिन को रोकते हुए बोली, बस करो सचिन, प्लीज हाथ मत उठाओ। रोशनी की आवाज में डर और दर्द था, लेकिन उसमें एक गहरी समझदारी भी थी।
यह घर अब झगड़ों से नहीं बचेगा, बल्कि टूट जाएगा। रोशनी की आवाज कांपती हुई थी, लेकिन उसने पूरी ताकत से कहा। आकाश, जो अब कोने में खड़ा था, खुद को दोषी मानते हुए बड़बड़ा रहा था। अगर मैंने वह बात ना कही होती तो रिया कभी नहीं जाती। तेजस ने भारी मन से कहा, नहीं आकाश, यह सच तो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता। रिया मुझसे इसलिए नहीं गई कि तुमने बोल दिया, वह इसलिए गई क्योंकि मैंने सच छुपाया। अब रिया, जो तेजस के बंगले से बाहर निकल चुकी थी, अपने मायके की ओर जा रही थी। रास्ते भर उसे आकाश की कही हुई बातें गूंजती रही। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वो इस बार अपने फैसले में पूरी तरह से दृढ़ थी। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तेजस ने उठकर दरवाजा खोला और सामने बैंक का एजेंट खड़ा था। इस नए मोड़ ने पूरे परिवार के रिश्तों को और भी उलझा दिया था। क्या अब तेजस को अपने परिवार की मदद मिल पाएगी, या फिर यह कर्ज और धोखा उसके लिए एक और मुश्किल में बदल जाएगा? जैसे ही तेजस के हाथों में वो नोटिस आया, उसकी दुनिया हिल गई। सर, अगर अगले 15 दिनों में पेमेंट नहीं हुई तो घर नीलाम हो जाएगा। यह शब्द जैसे उसकी धड़कनें रोक रहे थे। नोटिस को पढ़ते हुए तेजस ने सिर झुका लिया, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। घर का भविष्य अब एक गहरी अंधेरी सुरंग में धंसता जा रहा था और तेजस को लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगले दिन सुबह रेणुका ने उस नोटिस को देखा और उसके आंखों में आंसू भर आए। वो फूट फूट कर रोने लगी। तूने तो हमें सड़कों पर ला दिया, वह तेजस से कहने लगी। यह शब्द जैसे तेजस के दिल पर चाकू की तरह लगे। उसने अपनी गलती महसूस की, लेकिन उस वक्त वह कुछ नहीं कर सकता था। आकाश, जो हमेशा की तरह किसी न किसी उपाय के लिए तैयार रहता था, तुरंत बोल पड़ा, माँ, मैं कुछ करूंगा, मेरा एक जानकार है, शायद वो मदद कर सके। लेकिन सचिन, जो अब पूरी तरह टूट चुका था, बस एक ही बात कहता रहा, अब कुछ नहीं हो सकता, ये घर गया। सचिन की उम्मीदें टूट चुकी थीं और अब सब कुछ खोने जैसा लग रहा था। फिर रोशनी, जो अब तक चुप थी, उठी और सबको शांत करते हुए बोली, अभी उम्मीद बाकी है। अगर हम सब साथ रहें तो शायद कुछ निकले। उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वह फिर से परिवार के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का प्रयास कर रही हो। तेजस ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अगर तू साथ है तो मुझे अभी भी भरोसा है। उसकी बातों में कोई ना कोई उम्मीद झलक रही थी। लेकिन तभी आकाश का फोन बजा। आकाश ने फोन उठाया और सामने रिया की आवाज आई। रिया ने कहा, मैं वापस नहीं आऊंगी। फिर उसने कुछ और कहा जो पूरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। तेजस का बंगला सिर्फ बैंक का कर्ज नहीं, एक प्राइवेट फाइनेंसर का भी कर्ज है, कुल 2 करोड़। आकाश के हाथ से फोन गिर गया और सब चौंक गए। तेजस ने सिर पकड़ लिया और रेणुका ने बस यही कहा, अब तो भगवान ही बचाएगा। रिया के बंगले छोड़ने के बाद देशमुख परिवार पर जैसे सन्नाटा छा गया था। घर की दीवारों में अब वो रौनक नहीं थी। रेणुका बार बार तेजस से पूछती, कब तक ये झूठ छुपाते रहोगे? लेकिन तेजस बस खामोश रहता। उसकी चुप्पी जैसे पूरे परिवार पर एक बोझ बन गई थी। तभी सचिन और सायली ने एक फैसला लिया कि वे रिया को वापस घर लाकर ही रहेंगे। सायली ने कहा, रिया गलत नहीं है, लेकिन उसे सच्चाई जाननी चाहिए। अगर हमने कोशिश नहीं की तो ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सचिन, जो पहले बहुत गुस्से में था, अब उसकी बात से सहमत हुआ और दोनों रिया को मनाने के लिए उसके मायके निकल पड़े। रिया के घर पहुंचकर सायली ने दरवाजा खटखटाया। रिया दरवाजे पर आई, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले जैसी कोई चमक नहीं थी, बस दर्द और नाराजगी थी। सायली ने धीरे से कहा, रिया, हमें बात करनी है। रिया ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बात करने के लिए अब कुछ बचा नहीं। जिस घर में भरोसा ही नहीं रहा, वहां लौटने का क्या मतलब? सचिन आगे बढ़ते हुए कहता है, रिया, हम जानते हैं कि तू बहुत आहत है, लेकिन आकाश का मकसद बुरा नहीं था। वह बस अपने भाई की मदद करना चाहता था। रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, मदद झूठ बोलकर, मेरे भरोसे के साथ खेलकर? सायली, समझाने की कोशिश मत करो। कभी कभी हालात इंसान से गलतियां करवा देते हैं। आकाश ने जो किया वह सही नहीं था, लेकिन उसके पीछे की मजबूरी समझी जा सकती है। रिया की बातें तीव्र थीं, लेकिन उसकी आवाज में एक ठंडी दृढ़ता भी थी। अगर आकाश ने तेजस को 9 लाख दिए तो मुझे बताना उसका हक था, क्योंकि मैं भी उस घर का हिस्सा थी। इस बार रिया का दर्द और भी बढ़ चुका था और उसकी बातों में आत्मनिर्भरता थी। सायली, जो पहले बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, अब चुप हो गई। सचिन, जो अब तक रिया को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था, अब धीरे से बोला, रिया, अगर तू घर नहीं लौटी
तो वह घर बिखर जाएगा। रेणुका माँ भी बहुत परेशान है। रिया पलटकर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी आंखों के सामने तेजस के सारे वादे घूमने लगे। हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। ये वादे अब उसे खोखले लगने लगे थे। रिया धीरे से बोली, मुझे उस घर की हर दीवार पर झूठ की छाया दिखती है। मैं अब वहां नहीं लौट सकती। सचिन और सायली निराश होकर वापस जाने लगे। लेकिन तभी रिया अचानक कहती है, लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं लौटूं, तो पहले आकाश मुझे सच बताए कि उसने तेजस को पैसे क्यों दिए और किससे छुपाने के लिए। उधर देशमुख हाउस में आकाश बेचैन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने भाई के लिए किया वही अब उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। सामने से कोई धीमी आवाज में कहता है, अगर तूने 9 लाख की बात रिया को पूरी नहीं बताई तो मैं सबको सच दिखा दूंगा। आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ गया कि अब बात सिर्फ पैसे की नहीं रही, बल्कि कोई बड़ा खेल चल रहा था। सचिन और सायली के लौटने के बाद रेणुका को भी एक रहस्यमयी लिफाफा मिलता है। उसमें एक फोटो थी जिसमें तेजस और आकाश किसी अजनबी आदमी से कैश लेते हुए दिख रहे थे। रेणुका के हाथ कांपने लगे। उसने तेजस को बुलाकर पूछा, यह क्या है? तेजस के पास कोई जवाब नहीं था। तभी आकाश कमरे में आया और बोला, मां, वो पैसे मैंने नहीं लिए थे, वो किसी और के लिए दिए गए थे। रेणुका हैरान रह जाती है। किसके लिए? वह सवाल करती है, लेकिन आकाश चुप रहता है। तभी सायली कमरे में दौड़ते हुए आती है और कहती है, रिया ने फोन किया है। उसने कहा कि उसे असली सच्चाई का पता चल गया है। सबके चेहरे पर डर और जिज्ञासा छा जाती है। रिया की आवाज फोन पर गूंजती है, आकाश ने 9 लाख तेजस को नहीं बल्कि किसी तीसरे इंसान को बचाने के लिए दिए थे, और वो इंसान अब हमारे बीच है। या ये तीसरा इंसान कोई और है, या फिर ये एक और बड़ा राज है जो सामने आने वाला है? ये खुलासा सीरियल उड़ने की आशा के अगले एपिसोड में होगा, जहां हमें मिलेगा और भी चौंकाने वाला सच्चाई का पर्दाफाश। इस सीरियल का अगला एपिसोड बेहद दिलचस्प होगा। अगर आप नहीं देखना चाहते कि इस कर्ज के बोझ तले तेजस और उसके परिवार के रिश्ते और कैसे टूटते हैं, तो इस सीरियल को जरूर देखिए।